नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर सम्मुख हैं आपके द्वार आपका अपना पूसा समाचार। आज के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौर रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, पूसा संस्थान की ओर से अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को खरीफ में मूली की फसल एवं धान में रोग प्रबंधन के बारे में तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। हमारे देश में मूली की खेती प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। सर्दियों में मूली की खेती तो होती ही है, तथा किसान भाई खरीफ सीजन में भी मूली की खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। खरीफ में मूली में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर जी। मूली एक प्रमुख जड़दार सब्जी फसल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मूली में अनेकों किस्मों का विकास किया गया है। पूसा चेतकी और पूसा मृदुला, ये दो ऐसी किस्में हैं जो बहुत व्यापक रूप से अपनाई जा सकती हैं। पूसा चेतकी एक कम समय में तैयार होने वाली किस्म है और इसके पत्ते एक समान रूप से हरे और बिना कटे हुए होते हैं और इसके पत्तों का इस्तेमाल भाजी के रूप में किया जा सकता है। यह किस्म 35 से 40 दिन में बिजाई के बाद तैयार हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी स्टम्पी होती हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। दूसरी जो किस्म है हमारी वो है पूसा मृदुला। आप देखते हैं कि मूली हमेशा लंबे आकार की होती हैं, लेकिन मूली की यह किस्म गोल आकार की लाल रंग लिए होती है और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। इसके तैयार होने का जो समय है वो 28 से 32 दिन में बिजाई के बाद जड़ों की खुदाई प्रारंभ की जा सकती है। जो शहरी क्षेत्रों में किचन गार्डनिंग में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। पूसा चेतकी की बिजाई किसान भाई 15 जुलाई से आरंभ करके 15 सितंबर तक इसकी बिजाई अपने खेतों में कर सकते हैं। मृदुला को किसान भाई 20 अगस्त से शुरू करके उसको जो है नवंबर के मध्य तक लगाया जा सकता है। मूली, जैसा कि आप जानते हैं, ये जड़दार फसल है और इसके बढ़वार के लिए बलुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो मेड़ों के ऊपर इनकी बिजाई करनी है और बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगेती बुआई की मूली में या सरसों में अक्सर बरगड़ा एक कीड़ा होता है जिसका प्रकोप होता है, जो पत्तियों के ऊपर रस चूसकर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बना देता है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि बीज को बुआई के साथ से पहले गाउचो या कॉन्फिडोर से उपचारित किया जा सकता है और उसके लिए बीज की दवा की जो मात्रा है वो 4 से 5 मिलीलीटर दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से इसमें मिलाई जा सकती है। और ऐसे खेतों में बुआई करनी है जिसमें जल भराव की स्थिति ना आती हो, जल निकास की व्यवस्था हो, तो इसमें मेड़ों के ऊपर बिजाई करनी। मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। अगर आप ट्रैक्टर के माध्यम से मेड़ बनाते हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे या 75 सेंटीमीटर की दूरी पे यांत्रिक तरीके से मेड़ों का निर्माण किया जा सकता है और उस पर बिजाई हाथ से एक एक बीज को हम मेड़ की चोटी के ऊपर बुआने की सिफारिश करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। बुआई करने के बाद किसान भाई अपने तुरंत बाद उसमें पेंडामेथिलीन नामक हमारा एक खरपतवारनाशी है जिसकी संस्तुति हम करते हैं, उसमें 3 से
4 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय या मिट्टी चमनाने के समय इन फसलों में दिया जा सकता है। अगर निकालने में देरी आप करते हैं तो उससे जड़ों में स्पंजी टिश्यू के निर्माण होने की संभावना रहती है। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप 35 दिन से 40 दिन के बीच में आपको जड़ों को निकालना है पूसा चेतकी के केस में, और पूसा मृदुला के केस में 32 से या 34 दिन के अंदर आपको निकालना है। इसलिए आप अगर 1 एकड़ में बुआई करते हैं तो एक साथ सारी जड़ों की बुआई ना करें, ताकि आपको 1 महीने का समय आपको जड़ों के निकालने में और विक्रय में मिल जाए। पूसा चेतकी का बीज आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीज उत्पादन इकाई या शाकीय विज्ञान संभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृदुला का भी बीज आप शाकीय संभाग या बीज उत्पादन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे किसान भाई आ सकते हैं। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर ही आप धान की खेती कर रहे होंगे। देश भर से कई किसानों ने इस समय धान में रोगों की समस्या से हमें अवगत कराया है, जिसके प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर के मंडल। जो मुख्य बीमारियां हैं वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो पत्ते में झुलसा रोग के नाम पे परिचित है। किसान भाइयों, मेरा हाथ पे ये जो बैक्टीरियल झुलसा रोग है, जो बीमारी है, इसके जो लक्षण है आप देखिए। शुरुआत में इस टाइप का दिखते हैं, इसमें ऊपर से सूख जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सूखा हुआ पोर्शन नीचे नीचे फैलते हैं और उसके बाद सारे पत्ते ऐसे सूख जाते हैं। इस बीमारियों को पहचानने के लिए और एक छोटा सा टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। मेरा हाथ पे 2 कल्चर टेस्ट ट्यूब है और इसमें विशुद्ध पानी है, और इसमें हमने जो बीमारी वाला पत्ते हैं उसको तोड़ के हम इसमें डुबाएंगे। जैसे मैंने इसका कांटा अंत पानी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद इस कांटा अंत से आप देखेंगे जो धुआं जैसे चीज़ें निकलते रहेगा, और ये कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट के बाद ये पानी का जो कलर है वो धुंधला हो जाएगा, और इससे आपका सही पहचान है जो ये बीमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और जीवाणु झुलसा रोग द्वारा संक्रमित है। उसके रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एक एंटीबायोटिक आते हैं, जीवाणुनाशक आते हैं, उस एंटीबायोटिक को 6 ग्राम का पाउच मिलता है, और 6 ग्राम का पाउच 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। ये 2 स्प्रे का जो अंतर है वो 10 से 15 दिन होना चाहिए। जो शीत झुलसा रोग है उसका क्या लक्षण है, जो पानी है, पानी का स्तर है, तना और पानी का जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर से इस टाइप का धब्बे शीत में दिखते हैं, और ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं। इसको रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% मिला के, और उसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिश्रण करके उसको स्प्रे करना पड़ेगा 1 से 2 बार 10 से 15 दिन के अंदर। ये मेरा हाथ पे जो बलिया है इसमें बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, जो जीवाणु झुलसा रोग पेनिकल में जो होता है, ये ज़्यादातर ये आप देखिए इसमें कैसे धब्बे, ब्राउन कलर की धब्बे दाने में होते हैं, और ये तो शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे दाना बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा, जैसे ये मेरा हाथ पे है। और कभी कभी इसमें जो दाना भी पुष्ट नहीं होते, इसका अंदर जो मिल्क होते हैं वो नहीं होता, इसीलिए गेम जो है चफी हो जाते हैं। बालिया निकालने से पहले ही एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल में पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा, और एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एंटीबायोटिक आते हैं, उसका 6 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन बालिया निकालने के बाद एक कॉम्बिनेशन फंगिसाइड है जो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%,
ये इसका मिश्रण मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे लीफ ब्लास्ट बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे जिसका 3 दशा है, एक तो जो पत्ते में होते हैं उसको लीफ ब्लास्ट बोलते हैं, और उसमें जो धब्बे होते हैं बादामी कलर का, ब्राउन कलर का, वो धब्बे का अंदर जो है उसमें ग्रे कलर का होते हैं और हल्का बादामी कलर होते हैं, हल्का ब्राउन कलर होते हैं, और चारों तरफ डार्क ब्राउन कलर की उसमें मार्जिन होते हैं। उसके बाद एक तना में होते हैं। तना में पर्टिकुलरली तना में जो नोडल पोर्शन है उसी टाइप का लंबा सा जो ब्राउन कलर का लेशन धब्बे दिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो बालिया निकालने के बाद बालिया का जो नेक है, जो गर्दन है, उसमें भी उस टाइप का धब्बे होते हैं, उससे वो बालिया बिल्कुल गिर जाते हैं, और उसके लिए इसका नाम है गर्दन तोड़ बीमारी है। इसको रोकथाम के लिए ट्राइसाइक्लोजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करना पड़ेगा। और एक मिश्रण मिलता है जो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% और 25%, इसका जो घोल मिला के उसको भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्प्रे करना पड़ेगा। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से कई किसानों ने भिंडी के पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैराथेन की 400 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। फतेहाबाद हरियाणा से अशोक धाकड़ जी ने धान में गहरे भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्लास्ट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु ट्राइसाइक्लोजोल की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। 7 दिन पश्चात नेटिवो की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर से धिदोया राम जी ने मिर्च में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु साइपरमेथ्रिन या स्पाइनोसेड की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मधुबनी बिहार से राजन कुमार जी ने धान की पत्तियों के सिरों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीथ ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या शीथ मार की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 15 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में, 13 अगस्त को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, 14 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 12 और 13 अगस्त को बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल में, 12 से 14 अगस्त के दौरान सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में, 12 और 15 अगस्त को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 16 से 18 अगस्त के दौरान हिमालय की तलहटी, पूर्वी पूर्वोत्तर मध्य भारत, पश्चिमी तटों और द्वीपों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से संबंधित अधिक जानकारी हेतु या अपनी समस्याओं के समाधान हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जाना है तकनीकी से समृद्धि की ओर, तो थामे रहिए पूसा समाचार की डोर। अगले शनिवार हम फिर उपस्थित होंगे लेकर एक और ज्ञानवर्धक समसामयिक अंक। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।